हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको एक एपी सीरीज दी गई है, उसके कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, उन्हें फाइंड करना है। देखिए, पहले पार्ट में 2 ब्रैकेट 26 दिया गया है। आपको इस ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आपके पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट 26 दिया गया है। आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए ब्रैकेट में जो लिखा है x लिखा है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको 2, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा x और थर्ड टर्म क्या मिलेगा 26। ठीक। देन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। किसी भी एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस ईच प्लेस में क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a2 की वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस x। देन x, ये माइनस x राइट साइड से लेफ्ट साइड आया, प्लस का x हो गया 26 और प्लस 2, 2x इक्वल टू 28। देन x की वैल्यू 28/2, x की वैल्यू कितनी है 14। तो मिसिंग टर्म्स कितना हो गया 14। ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट टर्म था 2, सेकंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म है आपके पास 26। तो आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना था। आपने एज्यूम कर लिया मिसिंग टर्म क्या है x है, आपने वैल्यू पुट करी फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म की, उसके बाद कैलकुलेट किया तो आपको x की वैल्यू 14 आ गई। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट में पहला टर्म मिसिंग है, दूसरा पार्ट है 13, तीसरा पार्ट मिसिंग है और फोर्थ पार्ट है 3। ध्यान देखिए, ये एपी सीक्वेंस है। अगर एपी सीक्वेंस है तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया है हमने। देखिए, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, ठीक, तो उसको x एज्यूम कर ले। ये नहीं पता है, एज्यूम कर लिया भाई। आपको सेकेंड टर्म पता है, सेकेंड टर्म क्या होता है 13 और फोर्थ टर्म कितना दिया गया है 3। हमने लेट कर लिया फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो एंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो a2 सेकेंड टर्म के लिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 कितना था आपके पास 13, तो 13 इक्वल टू a प्लस डी, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके पास फोर्थ टर्म था, तो a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a4 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सेपरेट किया, तो 3 इक्वल टू a प्लस 3d एंड 13 इक्वल टू a प्लस d। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करिए, -10 इक्वल टू a से कैंसिल हो जाएगा 2d, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देन d की वैल्यू आपको मिल गई -5। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रखा, तो 13 इक्वल टू a माइनस 5, a इक्वल टू 13 प्लस 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो फर्स्ट हम आपको 18 मिल गया एंड द कॉमन डिफरेंस इज -5।
फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 18 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5 माइनस का। अब आपको फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास ए कितना था x, तो a की वैल्यू कितनी है 18, तो x की वैल्यू 18। आपको थर्ड टर्म चाहिए a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का मतलब है y, a की वैल्यू है 18 प्लस 2 माइनस 5, तो y की वैल्यू आएगी 18 माइनस 10, y की वैल्यू 8। तो जो x है, सो x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 8। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है और थर्ड टर्म कितना है 8। अब बेटा देखिए थर्ड पार्ट में लिखा है 5 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर 9.5। तो ध्यान से देखेंगे तो इस में 1 2 3 4 इस एपी सीक्वेंस में 4 टर्म्स हैं, यानी इक्वल टू 4, जिसका फर्स्ट टर्म आपको मिला हुआ ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो वो है 5 एंड द लास्ट टर्म मतलब है फोर्थ टर्म क्या है 9.5, 19/2। ठीक, क्या नहीं पता आपको कॉमन डिफरेंस, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन a4 इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a4 की वैल्यू है 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3d, 19/2 प्लस के 5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो -5 इक्वल टू 3d। एलसीएम लीजिए 5 2 जा 10, 9/2 इक्वल टू 3d, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 3/2। आप पुट द डी मिल गया है, आपको कौन सा निकालना है सेकेंड टर्म निकालना है a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है 3/2, तो 5 प्लस 3/2, 5 2 जा 10 प्लस 3/2, 13/2। तो सेकेंड टर्म 13/2 आ गया। थर्ड टर्म निकालना था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 और 5 प्लस 3 कितना होता है 8। तो थर्ड टर्म कितना हो गया 8। देख लीजिए, अब देखिए बेटा इसका फोर्थ पार्ट लिखा है -4 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट एंड 4 ब्रैकेट 6। ध्यान से देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म क्या है -4, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 6 और सिक्स टर्म भी कितना है 6। कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो आपको क्या पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन a6 इक्वल टू -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। a6 की वैल्यू कितनी है 6, -4 प्लस 5d, -4 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाया +4 हो गया 5d, 10 इक्वल टू 5d, d की वैल्यू 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, देन कॉमन डिफरेंस आपको 2 मिल गया। अब देखिए आपको निकालना है सेकेंड टर्म, देखिए फर्स्ट निकला है सेकेंड टर्म निकालना है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी, a कितना है -4 और d कितना निकल के आया है 2, तो माइनस का 2। थर्ड टर्म निकालना है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी,
ए कितना है -4 प्लस 3 -1 2 और डी की वैल्यू भी 2, -4 प्लस 4 0। 4 टर्म निकालना है, a प्लस 4 -1 इंटू डी, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, -4 प्लस 6 2। एंड द फिफ्थ टर्म निकालना है, a प्लस 5 -1 इंटू डी, a की वैल्यू -4 प्लस 4 और d की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 8 4। इसका मतलब है इस एपी सीक्वेंस की जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हो गए -2 0 2 एंड 4। देख लीजिए बेटा ध्यान से। अब बेटा देखिए फिफ्थ पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। ब्रैकेट 38 फिर 3 ब्रैकेट्स हैं 1 2 3, उसका -22। ध्यान से देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6th टर्म है इसके पास -22, और इसका जो सेकंड टर्म है वो कितना है 38। ठीक, अब इसका फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है आपको और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, तो आपने लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a6 के लिए a नहीं पता, 6 माइनस 1 इंटू डी, a6 की वैल्यू -22, तो -22 इक्वल टू a प्लस 5d, इक्वेशन नंबर 1। अब a सेकंड के लिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a सेकंड कितना है 38, a प्लस d, इक्वेशन नंबर 2। हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए आएगा -22 प्लस -22 इक्वल टू a प्लस 5d और 38 इक्वल टू a प्लस d। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज हो गए, a से कैंसिल, 8 2 10 3 2 5 6 -60 इक्वल टू 4d, d की वैल्यू -60/4 15, d की वैल्यू कितनी आ गई -15। तो कॉमन डिफरेंस जो आपको मिला है वो माइनस का 15 मिला है। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड। जब सेकेंड में रखेंगे तो देखिए 38 इक्वल टू 8 माइनस 15, a इक्वल टू 38 प्लस 15, a इक्वल टू 8 बाय 13, 3 कैरी 1 3 1 4 1 5। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 53 और कॉमन डिफरेंस मिल गया -15, तो a1 इक्वल टू a वो हो गया 53। अब कौन सा निकालना है, a3। a3 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 टू d, a प्लस 2d। भाई थर्ड टर्म निकालना है तो क्या होगा, a प्लस 2d, तो a कितना है हमारे पास 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो 53 माइनस 30 23। थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ टर्म भी जाइए, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d, a कितना है 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 माइनस 15 3 जा 45, यहाँ आ गया 8, तो फोर्थ टर्म हो गया 8। फिफ्थ टर्म a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4d, तो 53
प्लस 4 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 60 तो माइनस का 7। तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया 53, थर्ड टर्म मिल गया 23, फोर्थ टर्म मिल गया 8 एंड द फिफ्थ टर्म मिल गया -7। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी सीरीज, कौन सी एपी सीरीज है 3, 8, 13, 18 का कौन सा टर्म 78 है। तो हमने एपी सीक्वेंस लिखा 3, 8, 13, 18 जिसका nth टर्म 78 है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है 3 एंड द कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। आपने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारे पास 78, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5। 78 माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में n माइनस 1। 75 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में n माइनस 1। 75 बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, नहीं 5 5 जा 25। 15 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 15 प्लस 1, n इक्वल टू 16। इसका मतलब है जो एपी सीरीज है उसका जो 16 टर्म है वो आपका क्या होगा 78। अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें बताना है जो एपी सीक्वेंस दी है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं। पहली सीक्वेंस है 7, 13, 19 205 और दूसरी है 18, 15 इन हाफ, 13 -47। तो देखिए पहला पार्ट है हमारा 7, 13, 19 205 जिसमें हमने देखा फर्स्ट टर्म है हमारा 7, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 6 एंड द लास्ट टर्म है 205। nth टर्म नहीं है, तो nth टर्म के मतलब होता है वो कोई पर्टिकुलर टर्म बीच का भी हो सकता है, पर लास्ट टर्म का मतलब उसके बाद नहीं होगा। तो इसके बाद कोई नहीं है, लास्ट टर्म 205। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला बताया था n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन लास्ट टर्म है 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 6। 205 माइनस 7 इक्वल टू 6 ब्रैकेट n माइनस 1, सेपरेट करिए 198। 8 7 15 5 कैरी 1 3 तो 6 n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। n माइनस 1 इक्वल टू 33, देन n की वैल्यू आएगी 33 प्लस 1, n की वैल्यू 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीक्वेंस में 34। देखिए पहला पार्ट जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आए हैं 34। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए 18, 15 इन हाफ, 13 माइनस 47 तक। तो देखिए ध्यान से, इसका फर्स्ट टर्म है 18, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 15 इन हाफ माइनस 18, 15 टू 30, 31 बाई 2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे तो 31 माइनस 36 बाई 2 माइनस 5 बाई 2। लास्ट टर्म है माइनस 47। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने। फर्स्ट टर्म है 18, कॉमन डिफरेंस आपके पास निकल के आया है माइनस का 5 बाई 2। लास्ट टर्म है माइनस 47। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। फिर से फॉर्मूला लगाया हमने n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन लास्ट टर्म है माइनस 47, फर्स्ट टर्म है 18 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 5 बाई 2 माइनस 47। 18 को राइट साइड से लेफ्ट साइड आया माइनस 18, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 बाई 2 ब्रैकेट में n माइनस 1। एक ऐड करिए 8 7 41 15 की 5 कैरी 1 4 1 5 6
-65 इक्वल टू -5/2 ब्रैकेट n -1, बोथ साइड माइनस है, कैंसिल हो गया। 65 इंटू 2/5 इक्वल टू n -1, 5 into 5, 5 into 5, 3 15, 13, 2 26 equal to n minus 1, n equal to 26 plus 1, then n की वैल्यू 27। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 27। देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 27 है।